यदि आप वृंदावन बरसाना जा रहे हैं तो ये मत सोचिए कि आप जा रहे हैं, आपको बुलाया जा रहा है। बिना ठाकुर जी की मर्जी के, बिना राधा रानी की मर्जी के वृंदावन और बरसाना कोई नहीं जा सकता। हमें कई बार लगता है कि हमारा मिलने का मन है इसलिए हम जा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है, जिससे ठाकुर जी और राधा रानी का मन करता है ना मिलने का, उसी को वहां बुलाते हैं। एक सच्चा भाव आपको सुनाता हूं, बड़ा अद्भुत प्रसंग है, बड़ा प्यारा सा प्रसंग है, ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। सिरसा की रहने वाली शशि बालाजी बताती हैं, ठाकुर जी के अनन्य भक्त हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं, बड़ा प्रेम करती हैं ठाकुर जी से। 2024 में अक्टूबर के महीने में वृंदावन जाना हुआ। वृंदावन गई अपने बेटे और बेटी के साथ, जाकर के वहां थोड़ी देर आराम किया, फिर बाजार घूमने गई। इनको लड्डू गोपाल लेने थे। शशि जी बताती हैं, हर दुकान पर बड़े सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल थे। हम वो लड्डू गोपाल ढूंढ रहे थे जो हमारे साथ आना चाहते थे, हमारे साथ चलना चाहते थे। अचानक से एक बड़ी सुंदर सी कन्या मिली, बेहद सुंदर, अद्भुत तेज था उसके चेहरे पर। उसने कहा कि तिलक लगवा लो, और हमने मना कर दिया। हमने कहा कि नहीं। उसने कहा कि राधा रानी का तिलक है, लगवा लो, पैसे नहीं चाहिए पर तिलक लगवा लो। तो शशि जी ने कहा कि ठीक है, लगवा लेते। और शशि जी ने तिलक लगवा लिया उस कन्या से। अब मन में भाव आया कि बच्ची है, इसको कुछ तो देना ही पड़ेगा। कुछ पैसे देने के लिए पैसे निकालने लगी, और जैसे ही देने के लिए सामने देखा तो वहां कोई कन्या दिखाई नहीं दी। एकदम से विचलित हो गई कि कहां चली गई। इतनी सुंदर सी कन्या थी, इतनी प्यारी सी कन्या थी, कहां चली गई। इधर उधर देखा, सबने मिलकर देखा, लेकिन कहीं वो कन्या दिखाई नहीं। शशि जी बताती हैं कि उसका चेहरा आज भी अमिट छाप छोड़े हुए है, भुला नहीं पाती। उसका चेहरा आज भी याद है। शशि जी बताती हैं कि फिर उसी दिन शाम को बाके बिहारी के दर्शन करने गई। जब ठाकुर जी के दर्शन करने गए तो बहुत भीड़ थी। हालांकि मैं अपने बेटा बेटी के साथ थी, लेकिन भीड़ ज्यादा होने की वजह से दोनों को अलग अलग जाने का मौका मिला, साथ में जाने का मौका नहीं मिला। तो मैं अलग गई और वो लोग अलग गए। जब मैं मंदिर के अंदर पहुंची तो बहुत भीड़ थी। मुझे ठाकुर जी दिखाई भी नहीं दे रहे थे। भीड़ इतनी ज्यादा थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, दर्शन कैसे होंगे, कैसे ठाकुर जी को देखूंगी, कैसे निहारूंगी उनको। चारों तरफ से धक्का मुक्की हो रही थी। शशि जी बताती हैं, अचानक से सफेद कपड़ों में एक 70 साल की वृद्ध महिला आई, और उसने मेरा हाथ पकड़ा और उसने कहा कि आ चल मेरे साथ, मैं करवाती हूं दर्शन। और वो मेरा हाथ पकड़ के भीड़ को चीरती हुई सीधा ठाकुर जी के सामने ले गई और कहा कि ले कर ले दर्शन। और मैं ठाकुर जी को निहारने लगी। जब ठाकुर जी को कोई देखता है तो खो जाता है, उसे कुछ और दिखाई देता नहीं है, उसकी समझ में भी कुछ नहीं आता है। जितने लोग वृंदावन जाते हैं, बाके बिहारी के मंदिर जाते हैं, जब उनके नेत्रों को देखते हैं तो मन की सारी भावनाएं खत्म हो जाती हैं। मन में जो होता है ना कि ये मांगूंगा, ऐसे कहूंगा, वैसे बात करूंगा, कुछ समझ में नहीं आता है। सिर्फ आंखों से अश्रु बहते हैं, शरीर स्थिर हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है। सिर्फ ठाकुर जी को निहारने का मन करता है, देखने का मन करता है। अनंत ब्रह्मांड की ऊर्जा है हमारे कृष्ण कन्हैया। अनंत ब्रह्मांड उनसे चलता है, सब कुछ उन्हीं की वजह से है। ऐसा लगता है जैसे साक्षात सामने आकर के खड़े हो गए। शशि जी ठाकुर जी के दर्शन कर रही थी, ठाकुर जी को निहार रही थी, मन ही मन बातें कर रही थी। ठाकुर जी मुस्कुरा रहे थे, मोटे मोटे नैनों वाले ठाकुर जी। जब ध्यान आया
कि उस महिला को देखूं, तो मुड़कर उस महिला को देखा, लेकिन वहां कोई ऐसी वृद्ध महिला नहीं थी जो 70 साल की हो और सफेद साड़ी जिसने पहन रखी। दर्शन करने के बाद बाहर निकली, मंदिर में इधर उधर देखा, आसपास देखा, कहीं कोई महिला दिखाई नहीं दी। कोई भी ऐसी महिला नहीं दिखाई दी जिसने सफेद साड़ी पहन रखी थी। 70 साल की वृद्ध महिला। शशि जी बताती हैं कि मुझे एक ही बार में 2 बार राधा रानी ने दर्शन दिए, एक बार कन्या रूप में और एक बार उस वृद्ध महिला के रूप में। एक बार मैं लड्डू गोपाल को ढूंढ रही थी और एक बार मैं बाके बिहारी के दर्शन के लिए तरस रही थी। ये विश्वास की बात है। जब विश्वास प्रगाढ़ होता है तो चमत्कार होते हैं। जो वृंदावन जाता है, बरसाना जाता है, वो साधारण नहीं होता, बड़ा असाधारण होता है, विशेष होता है, क्योंकि उसे ठाकुर जी बुलाते हैं, उसे राधा रानी बुलाती है। यदि आपका भी बुलावा आया है तो मन में एक भाव जरूर लेकर आना कि ठाकुर जी दर्शन नहीं करने, मुलाकात करनी है, मिलना है आपसे। ये भाव लेकर के वृंदावन जाना, ये भाव लेकर के बरसाना जाना कि राधा रानी मिलना है आपसे, और फिर देखना आपकी मुलाकात जरूर होगी। ऐसा कहा जाता है कि वृंदावन और बरसाना में जब सच्चे हृदय से कोई भी व्यक्ति वहां जाता है और इच्छा रखता है कि मुझे ठाकुर जी से मिलना है, राधा रानी से मिलना है, तो मुलाकात जरूर होती है। भले ही उसका आभास बाद में हो, भले ही ये बाद में पता लगे कि वो कौन थे। वो अनंत ब्रह्मांड के रचयिता थे जो मुझसे मिलने आए थे। इसलिए हमेशा बार बार कहता हूं, विश्वास प्रगाढ़ रखो, विश्वास होना चाहिए, क्योंकि विश्वास होता है तभी चमत्कार होता है। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। हरे कृष्ण।